हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग बात करने वाले हैं यहाँ पर एनसीईआरटी की जो क्लास 12 का अल्कोहल फिनोल ईथर चैप्टर है उस चैप्टर का एनसीईआरटी एग्जांपल 11.2 के बारे में बात करने वाले हैं। यहाँ पर 3 रिएक्शन दिया हुआ है और यहाँ तीनों रिएक्शन में आपको बोल रहा है कि यहाँ पर जो प्रोडक्ट बनेगा उस प्रोडक्ट का नाम यानी आईपीसी नेम और स्ट्रक्चर आपको लिखना है। तो यहाँ पर आपका 2 मिनट अधिक समय लेते हुए हम चाहेंगे कि आपको हम मैकेनिज्म के साथ में यहाँ पर रिएक्शन दिखा दें। हो सकता है कुछ नया सीखने को आपको मिल जाए। ठीक है, तो यहाँ पर पहला क्या है, कैटालाइटिक रिडक्शन ऑफ ब्यूटेनल। ब्यूटेनल एक एल्डिहाइड है, अल से यहाँ पर एल्डिहाइड की पहचान होती है, 4 कार्बन का यहाँ पर एल्डिहाइड है। तो यहाँ पर इसका स्ट्रक्चर लिख सकते हैं इस तरह से CH3 CH2 CH2 CHO, यही हमारे पास ब्यूटेनल है। तो ब्यूटेनल में यहाँ पर ये स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से है, CHO इस तरह से है। तो कैटालाइटिक रिडक्शन में आपने थ्योरी पढ़ा होगा कि जब एल्डिहाइड का कैटालाइटिक रिडक्शन होता है पैलेडियम की उपस्थिति में, पैलेडियम मेटल के प्रेजेंस में यहाँ पर रिएक्शन होता है, तो होता क्या है, इसका ये पाई बॉन्ड यहाँ से टूटता है और पाई बॉन्ड टूटता है, यहाँ से 2 हाइड्रोजन हम लोग प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, तो 2 हाइड्रोजन में क्या होता है, एक हाइड्रोजन यहाँ ऑक्सीजन के पास जाकर के शेयरिंग करता है और एक हाइड्रोजन यहाँ पर इस कार्बन से जाकर जुड़ जाता है। तो फाइनली क्या होता है, यहाँ पर CH3 CH2 CH2 CH, यहाँ पर एक और हाइड्रोजन आ गया CH2 और इसी कार्बन से जो ऑक्सीजन जुड़ा हुआ था ऑक्सीजन के पास चल जाता है OH। तो यहाँ पर ये सिंपल मैकेनिज्म इसका था, जिसमें कि यहाँ पर क्या होता है, कोई भी एल्डिहाइड हो या कीटोन हो, तो जब कैटालाइटिक रिडक्शन होता है, एल्डिहाइड का रिडक्शन यहाँ पर पैलेडियम के प्रेजेंस में कर दिए तो प्राइमरी अल्कोहल बना। वही कीटोन होता तो उसका NaBH4 सोडियम बोरोन हाइड्राइड के प्रेजेंस में वहां पर हम लोग रिडक्शन करवाते तो वहां सेकेंडरी अल्कोहल मिलता। वही कार्बोक्सिलिक एसिड होता तो उसका लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड और वाटर के साथ में हम लोग जब उसका रिडक्शन कराते तो डायरेक्टली प्राइमरी अल्कोहल मिल जाता। ठीक है, तो यहाँ पर ये जो हमारा बना वो बना ब्यूटेन 1 ऑल यानी ब्यूटेनॉल यहाँ पर मिलता है। ठीक है, ये प्राइमरी अल्कोहल यहाँ मिलता है। जब भी एल्डिहाइड का रिडक्शन होता है तो प्राइमरी अल्कोहल वहां पर मिलता है। ये आसान सा निकल गया। अब यहाँ पर देखिए, हाइड्रेशन ऑफ प्रोपीन इन द प्रेजेंस ऑफ डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड। इसका आपने पढ़ा होगा कि हाइड्रेशन ऑफ एल्कीन जब एसिडिक मीडियम में करवाया जाता है तो अल्कोहल बनता है। अब यहाँ पर इस रिएक्शन का मैकेनिज्म हम लोग देखते हुए यहाँ पर बात करते हैं। सबसे पहले तो यहाँ पर इसका रिएक्शन क्या होगा कि हमारे पास जो प्रोपीन है यहाँ पर CH3 CH CH2, ये हमारे पास प्रोपीन हो गया। ठीक है, जब प्रोपीन का हम लोग यहाँ पर हाइड्रोलाइसिस कराएंगे एसिडिक मीडियम में, यानी कि यही डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड का ड्रॉपलेट हम लोग डाल देते हैं तो मीडियम एसिडिक हो जाता है। जब रिएक्शन कराते हैं तो ये H2O जो है ये HOH के रूप में टूटता है। समझो यहाँ पर सिंपल वे में कि ये H प्लस बनेगा OH माइनस बनेगा। अगर हम लोग सिंपल वे में समझे तब भी, ये इसका एक्चुअल मैकेनिज्म नहीं है। अब ये जो है एल्कीन का हाइड्रोलाइसिस जो होता है वो मार्कोवनिकोव रूल को फॉलो करता है। अब मार्कोवनिकोव रूल क्या था, चैप्टर 1 याद करो, यानी कि हेलो एल्केन्स हेलोडीन याद करो, तो उसमें बतलाया गया होगा कि जब HX से रिएक्शन होता है तो हेलोजन उस कार्बन से जाके जुड़ता है जिसके पास हाइड्रोजन की संख्या क्या होती है, कम होती है। तो यहाँ हेलोजन के प्लेस पर OH है, ये OH जाके जुड़ेगा इस वाले कार्बन पर क्योंकि इसके पास हाइड्रोजन क्या है, कम है। तो ये यहाँ जुड़ेगा, ये हाइड्रोजन यहाँ जुड़ेगा, ये बॉन्ड टूट जाएगा तो बनेगा CH3 CH, यहाँ पर आ गया OH। ठीक है, और यहाँ पर सिंगल बॉन्ड, इधर आ गया CH2 पहले था CH3 हो गया, मतलब यहाँ पर हाइड्रोजन जुड़ गया, यहाँ पर आके OH जुड़ गया, ये बनेगा प्रोपेन 2 ऑल या 2 प्रोपेनॉल यहाँ पर फॉर्म होता है। ठीक है, अगर इसके मैकेनिज्म की बात करें, ध्यान दीजिए इसका मैकेनिज्म कैसे होता है। तो हमारे पास जो ये एल्कीन, सबसे पहले हम लोग का होता क्या है, ये जो वाटर जो एसिडिक मीडियम में वाटर दिया गया है इससे वाटर हमारा प्रोटोनेटेड हो जाता है। कैसे, तो आपने पढ़ा है कि जब ये H2O में ऑक्सीजन के पास में होता है लोन पेयर, ये हाइड्रोजन आयन के साथ रिएक्शन करके ये अपना लोन पेयर का इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है किसको, H प्लस को, जिसके बाद ये खुद को कन्वर्ट कर लेता है H3O प्लस। इसको हम लोग प्रोटोनेटेड वाटर कह सकते हैं या फिर हाइड्रोनियम आयन कहते हैं इसको हम लोग। ठीक है, अब क्या होता है, मेन खेला अब शुरू होता है। क्या होता है, ये जो हमारे पास प्रोपीन है CH3 CH डुअल बॉन्ड CH2, ये प्रोपीन में क्या होता है, ये हमारे पास मिथाइल जो है इलेक्ट्रॉन रिपेलिंग ग्रुप है, ये प्लस I इफेक्ट दिखाता है जिसके कारण से ये पाई बॉन्ड जो है इस ओर मूव करना चाहेगा। ठीक है,
अब पाई बॉन्ड ऐसे ही इस ओर मूव नहीं करता है, होता क्या है कि ये जो हमारे पास H3O+ है, यानी कि हमारे पास जो ये हमारे पास H3O+ है, होता क्या है कि ये H3O+ होने के बाद ये हम लोग का जो इलेक्ट्रॉन, ये जो हमारा पाई इलेक्ट्रॉन है इस कार्बन पर जा रहा है यहाँ पर, और इस कार्बन पर ये जो जा रहा है हमारा पाई इलेक्ट्रॉन, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ देखिए इसमें वाटर में क्या होगा, ये हमारा बॉन्ड जो है ऑक्सीजन तरफ मुड़ जाता है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर ऑक्सीजन प्लस चार्ज है, ये इलेक्ट्रॉन लेना चाहेगा, तो यहाँ पर जो ये H+ मिलता है, बनता है, ये H+ को इसका इलेक्ट्रॉन यहाँ पर मिल जाता है, जिसके कारण से ये H+ ये इस कार्बन से बॉन्डेड हो जाता है। अब इस कार्बन पर आएगा पॉजिटिव चार्ज, तो यहाँ पर हमारा एल्कीन जो है वो बन जाएगा प्रोटोनेटेड, यानी कि इस पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा यहाँ पर, ठीक है। तो होता क्या है यहाँ पर, इसके बाद कार्बोकेटायन फॉर्म होता है, ध्यान दीजिए यहाँ पर, तो ये होता क्या है CH3CH, इस पर आ गया पॉजिटिव चार्ज, या सिंगल बॉन्ड CH2 था पहले, अब ये CH3 बन गया, और यहाँ से ये H2O वापस निकल गया, कोई दिक्कत नहीं है, H2O निकल गया है। अब जरा सा गौर से देखिए यहाँ पर कि ये OH जो है हमारा इसी पर अटैक क्यों किया है, क्योंकि अगर यहाँ पर कार्बोकेटायन बनता तो ये हमारा कम स्टेबल होता, क्योंकि आपने पढ़ा है कि प्राइमरी कार्बोकेटायन जो होते हैं वो कम स्टेबल होते हैं सेकेंडरी की तुलना में, और जब सेकेंडरी यानी प्राइमरी पर भी कार्बोकेटायन अगर होता तो वो रीस्टोर होकर के रीअरेंज होकर के चल जाता कहां पर, सेकेंडरी पर, क्योंकि वहां पर वो ज्यादा स्टेबल है, तो सेकेंडरी कार्बोकेटायन ज्यादा स्टेबल था, वो यहीं पर आएगा, ठीक है। अब होता क्या है यहाँ पर, ये हमारा फिर से जो हमारे पास जो H2O है, ये जो हमारा H2O है फिर से रिएक्शन करता है, होता क्या है, ये H2O अपना इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है किसको, इस कार्बोकेटायन को, जिसके बाद जो है ये H2O ज्वाइंट हो जाता है इस कार्बन के साथ में, ये CH था, ये यहाँ पर CH3, और यहाँ पर ये जुड़ गया O, इससे H जुड़ा हुआ है, और O पर चार्ज कैसा रहेगा, प्लस चार्ज, क्योंकि O ने यहाँ पर इलेक्ट्रॉन लॉस किया है, ठीक है। अब इसके बाद क्या होता है, यहाँ पर प्रोटॉन फिर से शिफ्ट हो जाता है, यानी कि जो हमारे पास हाइड्रोजन यहाँ पर है प्रोटॉन के फॉर्म में H+, वो यहाँ शिफ्ट हो जाएगा, यहाँ से निकल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होता है, ये जो वाटर हमारे पास है, ये हाइड्रोजन आयन अपना, ये हाइड्रोजन एटम इसको अपना इलेक्ट्रॉन दे देता है और खुद चल जाता है किसके पास, यानी कि इसको इलेक्ट्रॉन किसका मिल जाता है, इस ऑक्सीजन का इसको इलेक्ट्रॉन मिल जाएगा, फिर से ये हाइड्रोनियम आयन बन के जैसे यहाँ पर जोड़े थे फिर से वो निकल जाएगा, और फाइनली हमारे पास जो ये है, थोड़ा इधर लिख रहे हैं, तो ये हमारे पास फाइनली CH3 और यहाँ पर क्या बचेगा हमारे पास, OH यहाँ पर बच जाएगा, ये H+ निकल जाएगा उसके साथ H3O के फॉर्म में, H3O+ के फॉर्म में फिर से निकल जाएगा। तो हमारा मीडियम भी वैसा का वैसा रह गया, और रिएक्शन के बाद फाइनली क्या बन गया हमारा, प्रोपेन 2 बन गया। तो ये इसका मैकेनिज्म है, एक्चुअल मैकेनिज्म यही था, इसके बारे में हमको बता दिए। तो आप लोग इसका आराम से वीडियो रोक करके भी आप लोग इसके मैकेनिज्म को लिख सकते हो, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर क्या है, हमारे पास अगला रिएक्शन है, रिएक्शन ऑफ प्रोपेनॉन विथ मिथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड फॉलोड बाय हाइड्रोलाइसिस। याद रखिएगा ये जो मिथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड है, ये हमारा CH3MgBr है, ये हमारे पास एक ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है, Gr है, ये Gr मैंने हो गया ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, अल्काइल मैग्नीशियम हैलाइड, ये हमारे पास ग्रिग्नार्ड रिएजेंट होता है। अब ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की खासियत क्या होती है कि जब भी रिएक्शन करता है तो बॉन्ड टूटता है, ये वाला होता क्या है, ये मिथाइल ग्रुप ये कार्बन है और ये मैग्नीशियम मेटल है, तो इलेक्ट्रॉन जो अगर इंडक्टिव इफेक्ट को देखें तो -I इफेक्ट कार्बन में ज्यादा होगा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाई है, तो ये कार्बन इलेक्ट्रॉन विदड्रॉ कर लेता है, जिसके कारण से यहाँ पर आएगा चार्ज Δ- और यहाँ पर क्या आएगा Δ+। अब देखिए क्या क्या रिएक्शन होगा, हमारे पास प्रोपेनॉन है, प्रोपेनॉन किसे कहते हैं, प्रोपेन 2 को हम लोग प्रोपेनॉन बोलते हैं, ये हमारे पास प्रोपेनॉन हो गया, ठीक है। अब इसमें बॉन्ड कहाँ टूटेगा, इसमें बॉन्ड टूटेगा यहाँ पर, इधर Δ- होगा, इधर Δ+ होगा, ठीक है, ये बॉन्ड टूट जाएगा। अब ध्यान दीजिए यहाँ पर, तो बॉन्ड टूटेगा, हम लोग दिखाते हैं ऐसे ही, तो ये हमारे पास ये रिएक्शन करने जा रहा है मिथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड से। अब होगा क्या, यहाँ पर ये बॉन्ड टूटेगा इस ओर, तो यहाँ पर Δ- आएगा, यहाँ पर Δ+ आएगा, और ये बॉन्ड टूटेगा इस ओर, तो होगा क्या यहाँ पर, ये हमारे पास जो Δ+ है, यहाँ पर देखिए गौर से, ये Δ+ जो है, ये जो पाई बॉन्ड टूटेगा वो इलेक्ट्रॉन मिल जाएगा किसको, ये मैग्नीशियम प्लस को, क्योंकि यहाँ पर इलेक्ट्रॉन माइनस होगा, ये प्लस होगा, ये इलेक्ट्रॉन मिल जाएगा इसको, और ये जो यहाँ पर कार्बोकेटायन जो बनेगा इस पर आ जाएगा ये CH3 आकर के यहाँ पर जुड़ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास जो रिएक्शन के बाद जो हमारे पास कंपाउंड बनेगा वो देखिए गौर से क्या बनेगा, ये हमारे पास एक इंटरमीडिएट कंपाउंड बनेगा जो अनस्टेबल होगा,
CH3, यहाँ पर देखिए गौर से C, यहाँ पर हमारे पास CH3 और इससे इसी कार्बन से एक CH3 और जुड़ रहा है, एक CH3 और जोड़ दिए, ठीक है। उसके बाद सिंगल बॉन्ड हमारे पास में है जिससे जुड़ा हुआ है ऑक्सीजन, ऑक्सीजन से कौन जुड़ रहा है आकर के MgBr यहाँ पर आकर के जुड़ रहा है। याद रखिए यहाँ पर Mg पर चार्ज जो है वो प्लस है, ऑक्सीजन पर पार्शियली क्या है यहाँ पर चार्ज माइनस है। ये तो बन गया। अब इसको हम लोग हाइड्रोलाइसिस करवा रहे हैं, मतलब कि यहाँ पर H2O से रिएक्शन करवा रहे हैं। तो H2O में क्या होता है, H पर डेल्टा प्लस और OH पर डेल्टा क्या होता है, माइनस होता है। तो यहाँ पर क्या होगा, ये हमारा ये जो H प्लस है वो O माइनस जो यहाँ पर है ये बॉन्ड, यही वाला बॉन्ड टूटेगा। जब भी रिएक्शन देखिएगा, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट जब भी रिएक्शन करता है तो एक इंटरमीडिएट बनाता है, और इंटरमीडिएट बनाने के बाद क्या होता है, मैग्नीशियम और जो एलिमेंट्स वो जुड़ा हुआ रहेगा उसके बीच का ही बॉन्ड टूटता है और मैग्नीशियम भाग जाता है। तो यहाँ होता क्या है, ये जो निगेटिव चार्ज वाला होता है वो जुड़ जाता है मैग्नीशियम साथ में, ये OH मैग्नीशियम से जुड़ जाएगा और ये H प्लस इस ऑक्सीजन से जाके जुड़ जाएगा। तो हमारा फाइनल प्रोडक्ट बनेगा यहाँ पर, गौर से देखिए यहाँ पर CH3 होल 3 लिख सकते हैं इसको हम लोग, क्योंकि 3 CH3 है जो जुड़ा हुआ है किससे, C से जुड़ा हुआ है, और इससे जो O जुड़ा हुआ है इस O से यहाँ पर H जुड़ जाएगा, ठीक है ना, H जुड़ जाएगा। तो ये हो गया हमारा एक एल्कोहल हो गया, टर्सरी एल्कोहल हो गया। गौर से देखिए इसका स्ट्रक्चर हम ऊपर में बना देंगे, टर्सरी एल्कोहल बन गया। अब प्लस साइड से जो बाई प्रोडक्ट निकलेगा वो क्या निकलेगा, मैग्नीशियम से यहाँ पर Br जुड़ा हुआ पहले से है और मैग्नीशियम से कौन जुड़ जाएगा, ये वाला जाकर के OH जुड़ जाएगा। इसको बोलते हैं ब्रोमो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। ब्रोमो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के रिएक्शन के बाद जो है कुछ ऐसा ही बाई प्रोडक्ट निकलने को आपको दिखाई देगा, कभी हमेशा हमेशा दिखाई देगा, ठीक है। अब बाद बाकी इसका IUPAC नेम आपको लिखने के लिए बोला था नहीं, तो इसका IUPAC नेम क्या होगा, ये CH3 का होल 3C है, C से जुड़ा हुआ है OH और इससे 3 CH3 जुड़ा हुआ है, ठीक है ना, यही हमारे पास है ना, इससे 3 CH3 जुड़ा हुआ है। अब इसका नाम अगर हम लोग देखें तो इसका नाम कुछ इस तरह से, यहाँ देखिए काउंटिंग होगा 1 2 3। इसको टर्सरी ब्यूटाइल अल्कोहल कह सकते हैं कॉमन नेम में, टर्सरी ब्यूटाइल रेडिकल से अल्कोहल जुड़ा हुआ है, ठीक है, टर्सरी ब्यूटाइल रेडिकल अल्कोहल इसको कह सकते हैं। बाद की IUPAC की बात करें तो यहाँ पर देखिए 2 पर मिथाइल है तो नाम देंगे इसका 2 मिथाइल, 3 कार्बन का मेन चेन है तो प्रॉप, सिंगल बॉन्ड है तो N, अब 2 पर यहाँ पर क्या है, अल्कोहल है तो ऑल लिख देंगे, 2 मिथाइल प्रोपेन 2 ऑल यहाँ पर हमारे पास मेजर कंपाउंड यहाँ पर बन रहा है। तो आई होप थोड़ा सा कचरा टाइप का हो गया, लेकिन अगर स्टेप वाइज आप लोग देख करके नोट करते गए होंगे तो आप लोग को समझ में आसानी से आ गया होगा, ठीक है। NCERT के अगर ऐसे ही वीडियो चाहते हैं आप लोग एक्सप्लेनेशन साथ में, आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, और वीडियो पसंद अगर आया होगा तो लाइक भी जरूर कर सकते हैं। बहुत मेहनत करते हैं आपके लिए, आपसे बस यही उम्मीद है कि आप अपना एक पॉजिटिव कमेंट जरूर दीजिएगा वीडियो का।